जय हिंद टू ऑल, वेलकम टू हिट लर्नर्स फॉर ऑल। आज से इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कोर्स की एक नई सीरीज़ शुरू होने जा रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सीरीज़ किन बच्चों के लिए है। ये सीरीज़ उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने स्कूल में ABCD पढ़ी है या कहीं पर भी ABCD पढ़ी है। अगर आप ABCD जानते हैं तो आप पूरी तरीके एलिजिबल हैं इस कोर्स को सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जब आदि मानव इस धरती पर आया होगा तो क्या उसने डायरेक्ट ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया होगा, यो ब्रो, व्हाट्सएप या समथिंग एंड ऑल? नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। उसने सबसे पहले क्या किया होगा, कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करके इशारे में बात करना स्टार्ट किया होगा, जैसे उ उ ई आ आई आई हु, इस प्रकार। तो ऐसे उसने साउंड्स प्रोड्यूस किए होंगे और कुछ चीज़ों के लिए कुछ स्पेसिफिक साउंड डिसाइड कर दिए होंगे कि इस चीज़ को हम इस साउंड से बुलाएंगे। सेम इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने में भी साउंड्स यूज़ होते हैं और वो साउंड्स टोटल 26 होते हैं और उन टोटल 26 साउंड्स को इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोला जाता है। एक क्वेश्चन जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में क्या डिफरेंस है। अल्फ़ाबेट जो होता है वो केवल एक लैंग्वेज के लेटर्स के ग्रुप को बोलते हैं और अल्फ़ाबेट्स का मतलब दो लैंग्वेजेस या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस पूरे लेटर्स के ग्रुप को, जैसे हिंदी के 52 लेटर्स और इंग्लिश के 26 लेटर्स, इनको मिला दिया जाए तो जो ग्रुप बनेगा उसको अल्फ़ाबेट्स बोलेंगे। और एक अगर इंग्लिश के 26 लेटर हैं तो उसको अल्फ़ाबेट बोलेंगे। बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैडम ने इन पूरे 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स को अलग करके उसको वोवेल्स नेम दे दिया। ऐसा क्यों? तो वो सारे साउंड्स जिनका प्रोडक्शन डायरेक्टली नेक के थ्रू होता है, बाकी फेस के किसी भी पार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो उन्हें वॉवेल्स कहते हैं। और बाकी जितने बच गए उनको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स हैं, 5 वॉवेल्स हैं और जो बच गए यानी कि 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब आप कहोगे टोपा बना रही है, इससे ज़्यादा वर्ड्स भी तो होते हैं, अदर साउंड्स भी तो होते हैं। मैं चा का साउंड निकालता हूँ या सा का साउंड निकालता हूँ या खा का साउंड निकालता हूँ, ये तो लेटर्स में से किसी के भी प्रोनाउंसिएशन नहीं है। तो ऐसा होता है कि दो या दो से ज़्यादा लेटर्स को मिलाकर हम जो अदर साउंड्स हैं उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, CH से चा, SH से सा और KH से खा बनता है। और ऐसे ही दो लेटर्स को मिलाकर हम बाकी साउंड्स का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये तो हो गए लेटर्स। अब इन लेटर्स को मिलाकर जो बनता है उसे वर्ड बोलते हैं। वर्ड की डेफिनेशन क्या है, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, अ साउंड और लेटर और ग्रुप ऑफ साउंड्स और लेटर्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड वर्ड्स। तो एक साउंड भी वर्ड होता है क्या? हाँ बिल्कुल। जैसे आई का कोई मीनिंग है? आई का मीनिंग होता है मैं, तो आई एक वर्ड है। दूसरा एग्जाम्पल है R+A+T, 3 लेटर्स को हमने ऐड किया या 3 साउंड्स को ऐड किया, बन गया रैट। रैट का कोई मीनिंग है? चूहा, तो रैट भी एक वर्ड हो गया। लेकिन लास्ट एग्जांपल पे अगर हम जाएंगे, T+L+K+G+B, अगर इन सबको जोड़ेंगे तो टल का जग मतलब कुछ भी बनेगा, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं होगा, कोई मीनिंग नहीं होगी। तो अगर हम लेटर्स को कंबाइन कर रहे हैं और उनका कोई मीनिंग निकल रहा है तो उसको वर्ड्स बोलते हैं, और अगर उनका मीनिंग नहीं निकल रहा है तो उनको वर्ड्स नहीं बोलते हैं। अब ऐसे ही दो या दो से ज़्यादा अगर वर्ड्स को कंप्लीट करें और उसका कोई मीनिंग निकले तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोल देंगे सेंटेंस। कितना आसान है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एग्जाम्पल, राम इज़ रीडिंग, क्या कोई मीनिंग निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है, राम पढ़ रहा है, तो ये एक सेंटेंस हो गया। राधा इज़ राइटिंग अ लेटर फॉर कृष्णा, राधा कृष्णा जी के लिए एक लेटर लिख रही हैं, तो क्या इसका कोई मीनिंग निकला? अरे बिल्कुल निकला भाई, तभी तो मैंने हिंदी में बताया। तो ये भी क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर हम तीसरे एग्जाम्पल हो जाते हैं, हनुमान पावरफुल इज़ नॉट, तो ये क्या कोई सेंटेंस हुआ? नहीं, ये स्ट्रक्चरल सही नहीं है, इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, इस वजह से ये क्या है, सेंटेंस नहीं है। चलो आज हमने मिलकर जितना सीखा उसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इंग्लिश के 26 लेटर्स जो हमने बचपन से पढ़ रखे थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इन लेटर्स को अगर मिलाएं और उसका कोई मीनिंग निकले तो उसको वर्ड्स बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा अगर मीनिंगफुल वर्ड्स को, 2 या 3 मीनिंगफुल वर्ड्स को मिलाएं और उसका कोई मीनिंग निकले तो उसको सेंटेंस बोलते हैं। इंग्लिश डेफिनेशन की बात करें तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कितना आसान था। तो ये 3 चीज़ें हमारी कवर हो गई। सबसे पहले हमने ABCD पढ़ी थी, ABCD से मिलकर वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनते हैं, सिंपल। तो देखा ना कितनी आसान है इंग्लिश, बहुत आसान है इंग्लिश, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। मन लगाओ, सीखते जाओ, 2-2 5-5 मिनट की वीडियो है, जब टाइम फ्री मिले कभी भी देख लो और एंजॉय करो इंग्लिश को, बहुत आसानी सीख सकते हो। लैंग्वेज ही यार हूँ थोड़ी है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।